भाइयों 45 डिग्री शो हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले 46 हो रहा था जब मैं गाड़ी में आके बैठा था, शो हो रहा था। और गाड़ी बहुत गर्म हो रही है, ये बहुत गर्म हो रहा है, सीट बहुत गर्म हो रही है। और मैं गाड़ी में बैठ के ही बात कर रहा हूँ। फ़ैन का अच्छा फुल होना ज़रूरी है और एसी का भी। मैं गाड़ी में बैठ के बात कर रहा हूँ। मैं इमेजिन नहीं कर सकता अभी इस वक्त कि जो बेचारा तपती धूप में, सॉरी सीट बेल्ट बांध लो, तपती धूप में इस वक्त अगर बाइक पे घूम रहा है, पैदल चल रहा है, जैसे बेचारे लोग चल रहे हैं, उनके लिए कितना मुश्किल है। तो प्लीज़ बी कंसिडरेट ऑफ अदर पीपल, बी कंसिडरेट ऑफ देयर स्ट्रगल्स। उनसे जो कोताहियाँ हो रही हैं, मैंने एक फ़ेसबुक पोस्ट देखी थी जिसमें यही लिखा हुआ था कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, 40 था उसमें लिखा हुआ था कि 40 डिग्री में आप गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो इन लोगों की छोटी मोटी कोताहियों को, गलतियों को दरगुजर करें और कंसिडर करें कि वो लोग इस वक्त कितनी परेशानी में होंगे। तो मुझे उस वक्त लगा था कि नहीं यार, गलत तो ना करें ना, लेकिन खैर दिमाग काम नहीं करता। जब आप गर्मी में निकलते हैं बाहर, उस वक्त वाकई दिमाग काम नहीं कर रहा होता। हालांकि नेमत ये है आप पे कि एक तो जो उसकी नेमतें आपको दी हुई हैं, गाड़ी है अगर आपके पास, अगर आप बाइक पे भी हैं तो पैदल से तो बेहतर है, दूसरे लोगों से तो आप फिर भी बेहतर हैं। एक और नेमत है अल्लाह की, वो ये है कि हम चीज़ों के साथ अकोमोडेट कर जाते हैं, आदी हो जाते हैं। इस वक्त जो बंदा बाइक पे निकला हुआ है, तो हाँ, शुरू के 2 मिनट 3 मिनट उसके लिए मुश्किल होंगे, उसके बाद वो आदी हो जाएगा उस चीज़ का और वो अपना सफ़र जारी रखेगा, निकलेगा। हाँ, उसको मतलब वाकई वो बहुत बर्न हो रहा होगा, अंदर से बाहर से बहुत उसको तकलीफ़ हो रही होगी। लेकिन अल्लाह ताला इंसान को एक चीज़ का आदी बना देता है। इसी तरह आपने सुना होगा कि लोगों को जब शदीद तकलीफ़ पहुँचती है, शदीद गम पहुँचता है किसी के जाने पे, अल्लाह ताला उनको सब्र देता है। गर्मी इतनी ही पड़ती थी जब हम बच्चे होते थे और मतलब छोटे छोटे साइकिल्स में घूमा करते थे। साइकिल चलाना एक खुद ही एक एफ़र्ट है और वो भी हम तपती धूप में कर रहे होते थे। तो उस वक्त एहसास नहीं हो रहा होता था। हाँ, बच्चे थे, मेरे ख्याल है कमज़ोर भी होंगे, लेकिन फिर भी चल रहा था, सर्वाइव कर रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। बल्कि मतलब मुझे याद है जब गर्मी की छुट्टियाँ होती थी, हम लंबे लंबे रूट्स पे साइकिल चलाने निकलते थे। मतलब उस वक्त लंबा 5-6 किलोमीटर भी लंबा लग रहा होता था रूट, और धूप में। और जब तक गर्मी की छुट्टियाँ चल रही होती थी, हम मतलब हमसे मेरा मुराद मैं और मेरे जो दोस्त होते थे, काले हो चुके होते थे, मतलब सनबर्न पूरे, और अजीब शक्लें हो रही होती। लेकिन खैर, बताने का मकसद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों से नवाजा है और फिर अब ये लगता है कि नहीं, अब मुश्किल है सरवाइव करना, कि आप धूप में नहीं बैठ सकते, आप गर्मी में नहीं बैठ सकते। लेकिन अल्लाह ताला की वाकई ये करम नवाजी है कि जब कभी भी आपको ऐसा मौका आएगा कि आपको धूप में निकलना पड़ेगा, तो तकलीफ़ होगी, लेकिन आप अपना काम कर लेंगे। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ, मुझे भी नहीं पता था कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। तो उनको हैंडल करने की आपको ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही अपने आप को हैंडल करते हैं। बस आप ऑटो पे लगा दें, ये फ़ैन स्पीड ऑटो पे होती है उसकी, और उसके बाद आप टेम्परेचर सेट कर दें। अच्छा, टेम्परेचर जो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी आदत बनी हुई थी कि नहीं यार, कूलेस्ट पे रखते हैं और फिर फ़ैन से टेम्परेचर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते थे, जो कि ऑटोमेटिक में नहीं होता। मैं ऑटोमेटिक जितनी अब गाड़ियाँ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जितनी गाड़ियों के हैं, स्विफ्ट हो गई, सिटी हो गई, यारिस हो गई, बाकी जो बड़ी गाड़ियों उनमें तो आता ही है। तो उनमें मैंने एक चीज़ देखी, जैसे अभी बाहर 43 चल रहा है, आप अगर इसको 26 या 28 पे भी कर देंगे ना, तो गाड़ी अंदर चिल होना शुरू हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लो पे रखें। तो ये है, मुझे जो तरीका समझ में आया है कि आप इसको 28 पे कर दें। फ़ैन स्पीड देखिए अभी तेज़ है क्योंकि गाड़ी गर्म हो रही है, थोड़ी देर में ये खुद ही नीचे चली जाएगी और ये 2-3 बार पे आ जाएगी। तो बड़ा प्लेजेंट सा वेदर हो जाएगा, मतलब आपको बहुत सर्दी भी नहीं लग रही होगी अंदर, बाहर वाले टेम्परेचर के हिसाब से ही अंदर को मैनेज कर रहा होता है। तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल काफ़ी काम की चीज़ है। मतलब इसको कंक्लूड करूँ अगर वीडियो को, तो हर मौके पे अल्लाह का शुक्र अदा करें और दूसरों का ख्याल रखें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अल्लाह ताला आपको भी मज़ीद नवाजेगा और उन लोगों को भी नवाजेगा जिनका आप ख्याल रख रहे हैं। तो चलें, दुआओं में याद रखिए प्लीज़। अगर कोई मेरी बात आउट ऑफ ट्रैक या बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। बाकी
मौका लगे तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।